गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूँ इस बात पे लोग तराही तराही कर रहे हैं और नीरो बांसुरी बजा रहा है। दिन छिपते ही सूर्यास्त और साहब मस्त। कोई भी मुख्यमंत्री होता अब तक जेल भेज देता। बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात किया कि मना कर दिया गया, रिपोर्ट दर्ज मत करो। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईंट से ईंट बजा दूंगा। अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। मैं एसटीएफ को भी बता देना चाहता हूं, तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है ना, तो मेरा नाम आशीष पटेल है। तुम पैर पे गोली मारते हो ना, औकात हो तो सीने पे मेरे गोली मार के दिखाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज और आपके साथ मैं हूं शबाब। एक मिसाल कही जाती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ को लेकर माहौल ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पहले सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने अधिकारियों और एसटीएफ पर किस तरह के सवाल उठाए, ये आपके सामने हैं। कितनी रस्साकशी हो रही है ये आप सब देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक नंद किशोर गुर्जर इस समय गाजियाबाद पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। योगी जी अभी इनसे उबर भी नहीं पाए थे कि गुर्जर साहब के बयान मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। नंद किशोर गुर्जर जो ये बात कहते हैं कि अक्सर यूपी में कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसके बारे में ये बात कही जाती है कि उसका दिल्ली या यूपी के किसी दूसरे नेता से टच है, यानी कि संपर्क है। लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं, ना तो मेरा किसी से कोई टच है, ना ही मेरा किसी से कोई संपर्क है। वो अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो अपने दूसरे साथी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। क्यों मिले थे, ये चर्चा बहुत ज्यादा जोरों पर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आश्वासन दिया था कि गाजियाबाद पुलिस के कमिश्नर को हटा दिया जाएगा। गुर्जर ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो अच्छे आदमी हैं, जबान के पक्के भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि नीचे के जो अधिकारी हैं वो उनकी नहीं सुन रहे। असल में गुर्जर साहब योगी जी से इतना नाराज क्यों हैं? क्यों वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर हम जनता की बात नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये बात बड़ी दीर्घ गंभीर है। इस तरह से विधायक का सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना अपने आप में बड़े सारे सवालों को पैदा करता है। 27 की तैयारी में जब भाजपा एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कभी लखीमपुर खीरी, कभी आशीष पटेल और अब नंदलाल गुर्जर। योगी जी संभाले भी तो कैसे संभाले? असल में लोनी विधायक जो नंद किशोर गुर्जर हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और वो भी यूं ही कोई सोशल मीडिया पर नहीं कही है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 50,000 गाय रोजाना काटी जा रही है, और इस बात की शिकायत वो मुख्यमंत्री से कर चुके हैं। भाई गाय तो हम सब की मां है, और बीजेपी किस तरह गाय को लेकर हिंदुत्व का एजेंडा पूरे देश में चलाती है? क्या उसका यह एजेंडा फ्लॉप हो रहा है, या सिर्फ कथनी और करनी में बहुत अंतर है? यह बात गुर्जर के बयानों से जग जाहिर होती है। वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को अपने टारगेट पर लेते हैं और चीफ सेक्रेटरी पर इन सब का पूरा ठीकरा फोड़ते हैं। वो कहते हैं कि यह सब चीफ सेक्रेटरी के जाने में हो रहा है, यानी कि उनको इन सब बातों का इल्म है। इतनी बड़ी बात नंद किशोर गुर्जर कैसे और क्यों कह रहे हैं, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है। पहले नंद किशोर गुर्जर के उस पूरे बयान को आप सुनिए, वो किस तरह सरकार को घेर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे इस पर बात करेंगे और यह जानेंगे कि कैसे अखिलेश यादव अब इस पूरे मामले पर सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। तो नंदलाल गुर्जर के उस बयान को सुनिए। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है
सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते कि चिल्ला के चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं। अभी मैं उस पर लगा हूं ठंडे दिमाग से। 25 पिस्टलें 9mm की खरीदी जा चुकी हैं, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये बात बाद में करेंगे। फिलहाल हमारी आज की बात यह है कि भ्रष्टाचार प्रमाणित हुआ है, गाय कट रही है, ये बेचारा गरीब आदमी के बच्चे को बंद किया गया। तो हम कोई सीपी से हमारा बैर नहीं है, कोई चीफ सेक्रेटरी से हमारा कोई बैर नहीं है, ना हम कभी मिले हैं, ना बात करते हैं हम ज्यादा। जी, तो बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। अब सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार में 2 राजधानियों के बीच आपस में ही आरोपों की तलवारें खींची हैं। किसी भाजपाई मंत्री या किसी भाजपाई विधायक के ही कंधे पर बंदूक रखकर कोई भाजपा ही की कहीं दूर से निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव यूं ही तंज नहीं कसते, वो कहते हैं कि सत्ता की इस रस्साकशी में जनता और सरकार का कामकाज पिस रहा है। अधिकारी इनके घर्षण की आग में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए यह बताया है कि यह जो लड़ाई है उसका कारण भ्रष्टाचार की कमाई है, जिस पर सब एकाधिकार जमाना चाहते हैं। अब तो भाजपाई भी कहें, आज का नहीं चाहिए भाजपा। अखिलेश यादव ने ट्विटर हैंडल पर यह बात पोस्ट की है। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस समय केंद्र और राज्य की नेताओं के बीच टकराव चरम पर है। आशीष पटेल इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर भी दिल्ली टीम के ही माने जाते हैं। क्यों, यह भी आपको बता देता हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ की नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया। गाजियाबाद के चूंकि ये लोनी के स्थानीय विधायक हैं, इन्होंने मोदी जी के लिए खूब कसीदे पढ़े। यह बात तो साफ है कि नंदकिशोर गुर्जर दिल्ली की टीम के करीबी हैं। अब ऐसे में लखनऊ और दिल्ली के बीच जो आपसी रस्साकशी है वो साफ दिख रही है, क्योंकि इससे पहले आशीष पटेल भी जितने आरोप हैं वो सरकार के कामकाज पर लगाते हैं, एसटीएफ पर लगाते हैं, उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक पर लगाते हैं। मुख्यमंत्री का नाम तो नहीं लेते, लेकिन यह बात खुलकर वो कहने से बचते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश के पीछे, इस पूरे मामले के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े लोग शामिल हैं। हालांकि नंदकिशोर गुर्जर पहली बार इस तरीके के बयानों को देकर चर्चा में नहीं आए। इससे पहले भी उनका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा था। वो कहते थे कि सूर्य अस्त अधिकारी मस्त। कांग्रेस ने उनके इस वीडियो को ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि जब विधायक ही ऐसा कह रहे हो तो फिर जनता इनकी हकीकत समझ सकती है। अब आप गुर्जर साहब के उस बयान को भी सुन लीजिए। उससे ज्यादा लूट गाजियाबाद में पुलिस कर रही है, लोग तराही तराही कर रहे हैं और नीरो बांसुरी बजा रहा है। दिन छिपते ही सूर्यास्त और साहब मस्त और मतलब नरक हो गया है। तो मेरा यह कहना है कि कहीं ना कहीं तकलीफ बहुत है, जब हम अपनी जिले की टीम को नहीं बचा पा रहे, अपनी बेटियों को नहीं बचा पा रहे, और ऊपर से मिशन शक्ति चल रहा है यहाँ। इसकी हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें इंसाफ ये चाहिए, गिरफ्तार हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई भी मुख्यमंत्री होता अब तक जेल भेज देता, उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। जितने अधिकारियों ने अन्याय किया है, ऊपर से कहा गया रिपोर्ट नहीं दर्ज करनी है। अधिकारी विवश है, बेबस है। बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात किया कि मना कर दिया गया, रिपोर्ट दर्ज मत करो। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर यह सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, घूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। लेकिन विधायक जी अपनी सरकार में तो ज्यादा सुनवाई। अरे भाई, जो हो रहा है आप देख नहीं रहे, ऊपर बता रहे साहब रामराज चल रहा है, ये नरक जो हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में इस समय ये क्या हो रहा है? योगी जी कैसे परेशान हो रहे हैं? आखिरकार वो इन तमाम चीजों से कैसे बाहर निकलेंगे? एक तरफ 27 के चुनाव की तैयारी में जुट जाना है, दूसरी तरफ अपने ही इस तरह का सितम ढा रहे हैं, तो फिर बाहर वालों से कैसे लड़ा जाए?
आपको याद है साल 2016-17 का वो वक्त जब समाजवादी पार्टी में आपसी रार छिड़ी थी, तब बीजेपी के लोग बड़े मजे ले रहे थे। बीजेपी के लोग कहते थे ये चाचा भतीजे आपस में ही राजनीतिक तौर पर लड़ मरेंगे। बहुत कुछ करीब करीब वैसा ही हुआ भी, लेकिन अब चाचा भतीजे एक साथ हैं। अब चाचा भतीजे भाजपा की इस अंदर खाने की लड़ाई पर मजे ले रहे हैं। अखिलेश यादव दूर खड़े होकर इस आग की लपटों की तपन को महसूस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जिस तरह भाजपा में आपसी सिर फुटअव्वल चल रहा है, वो भाजपा के लिए बड़ी मुसीबत का सबब है। और सिर्फ अखिलेश यादव ही क्यों, कांग्रेस भी तमाम चीजों पर बारीक नजर रखे हुए है। वो भाजपा की हर चूक पर तेजी के साथ काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये बात समझते हैं कि जितना खुद को मजबूत करना है, उतना ही विरोधियों को कमजोर भी करना है। लिहाजा विरोधियों की एक कमजोरी का भरपूर लाभ उठाया जा रहा है। अब लोनी के विधायक से बाबा कैसे निपटेंगे ये तो बाबा जाने, लेकिन लोनी के विधायक जिस गर्जना के साथ बोल रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनके पीछे किसी का मजबूत बैक सपोर्ट है। ठीक उसी तरह जिस तरह आशीष पटेल पल्लवी पटेल के तमाम आरोपों पर यह बात कहते हैं कि पल्लवी पटेल के पीछे कोई मजबूत हाथ है। वो कहने को सपा की विधायक है, लेकिन वो अपने जीजा, अपनी बड़ी बहन और बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर धीर गंभीर आरोप लगाते हैं। और बाबा भी इन आरोपों पर सांस खींचे शांत बैठे हैं। आशीष पटेल कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री से इस बात की शिकायत करूंगा, जेपी नड्डा साहब को सब बताऊंगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस पर एक लफ्ज नहीं कहते। उनकी सरकार के बड़े मंत्री, बड़े नेता इस पर कहने से बचते हैं। फिलहाल लड़ाई उधर जीजा साली की है, तो इधर नंदकिशोर गुर्जर भी अब बीजेपी के लिए एक बड़ी फांस बनकर निकल रहे हैं। वो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके पीछे कौन है, कौन उनको सपोर्ट दे रहा है? क्या वाकई में अखिलेश यादव जिस बात का जिक्र करते हैं कि दिल्ली और लखनऊ का इंजन आपस में टकरा रहा है, कि नंदकिशोर गुर्जर उसी दिल्ली इंजन की ठोकर से लखनऊ के इंजन को टक्कर दे रहे हैं? ये वक्त के गर्भ में है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह इंडिया का बिखराव हो रहा है, वो अखिलेश यादव के लिए तो बड़ा फ्रूटफुल है। वो दूर खड़े होकर इन सारी चीजों के मजे ले रहे हैं। 27 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और भाजपा अपनी ही फूट से परेशान है। वो इस कश्मकश में है, इस पशुपेश में है कि कैसे इन तमाम मुश्किलों से बाहर निकला जाए। फिलहाल इंतजार कीजिए राजनीति के इन तमाम पहलुओं के, इन तमाम रंगों के। आप भी सिर्फ मजे लीजिए और दूर से खड़े होकर आप भी देखिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत पल पल कैसे बदल रही है। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप कमेंट कर सकते हैं। आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं हमें लिख भेजिए। नमस्कार।